देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। पिछले कई दिनों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और आज 15 सितंबर को आखिरकार चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाया। अब लोग यह जानना चाहते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है और आगे इसका असर किस पर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ कानून पर जो लेटेस्ट फैसला आया है उसका असर आप पर क्या पड़ेगा और कोर्ट ने क्या कहा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ कानून पूरी तरह से रोका नहीं गया है, यानी ये कानून लागू रहेगा, लेकिन इसमें कुछ जो विवादित प्रावधान थे उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। सबसे अहम बात यह है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल से ज़्यादा मुसलमान होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने इस शर्त पर आपत्ति जताई और कहा था कि यह उनके धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ। कोर्ट ने उनकी ये दलील मान ली और उस प्रावधान को रोक दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम बात कही है। पहला यह नियम था कि वक्फ संपत्ति को लेकर अगर कलेक्टर ने, यानी कि कलेक्टर जो जिला अधिकारी होता है, उसने फैसला कर दिया वही अंतिम माना जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि जो कलेक्टर का फैसला होगा वो अंतिम नहीं होगा। अगर कोई पक्ष कलेक्टर के फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे भी ऊंची अदालत में अपील कर सकता है। इससे लोगों को न्याय पाने का मौका मिलेगा और मनमानी की गुंजाइश कम होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है, यानी यह कानून बना रहेगा, सिर्फ कुछ हिस्सों में बदलाव की जरूरत थी और वही सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है कि? दरअसल जब वक्फ कानून और उसमें संशोधन लाए गए थे तब कई लोगों ने उसे संविधान के खिलाफ बताया था। उनका कहना था कि यह कानून मुसलमानों के अधिकारों पर चोट करता है और इसमें कई प्रावधान ऐसे थे जो उचित नहीं थे। इसलिए अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गईं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 दिन तक लगातार चले सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और आज आखिरकार फैसला सुना दिया गया। अब जरा समझते हैं कि ये वक्फ क्या होता है और इसकी परंपरा क्या है। तो वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति, चाहे वह जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देता है, जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मदरसे के लिए या किसी गरीब की मदद के लिए। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ कर दी जाती है तो उसे दोबारा वह बेचा नहीं जा सकता है, यानी कि उसे कोई बेच नहीं सकता है और वो अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो हमेशा ही समाज और धर्म के कार्य के लिए ही अब लगाया जाएगा। अब इस फैसले पर किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है वो समझते हैं। फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को हुआ है, क्योंकि 5 साल मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हाल ही में मुसलमान बना है और वह अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो अब उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा, इसका भी फायदा लोगों को होगा। अब यानी कि कलेक्टर का जो फैसला था वो अंतिम नहीं माना जाएगा। वहीं अगर सरकार और प्रशासन की बात करें तो उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ गई। सरकार चाहती है कि यह कानून वैसा ही लागू हो जिसमें पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इससे प्रशासन का अधिकार थोड़ा सीमित हो गया। खास करके कलेक्टर के मामले में तो यह फैसला बिल्कुल ही साबित होता है। तो कुल मिलाकर बात को समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाया है। कानून पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो प्रावधान लोगों को परेशान कर रहे थे वहां थोड़ी राहत दे दी गई है। यह फैसला संतुलन बनाने वाला फैसला कहा जा सकता है। सरल शब्दों में समझें तो कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून तो रहेगा, लेकिन जो हिस्से विवादित थे वहां पर लोगों की बात मानी जाएगी। इससे मुस्लिम समाज को राहत मिली है और उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों की निभाने की आज़ादी मिली। इससे मुस्लिम समाज को राहत मिली है और उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों को निभाने की आज़ादी मिली। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद। 2025 में वक्फ शोषण बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं
और हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के हितों का, उनके फलाह बहबूद, जन कल्याण को देखते हुए फैसला देगी। अब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो जिन अमीर लोगों ने नाजायज़ वक्फ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखे हैं तो वो कब्ज़ा मुक्त होगा और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद, मदरसे, यतीम खाना बनेंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर मुसलमानों पर ख़र्चा की जाएगी। यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती होगी, एजुकेशन में ख़र्चा किया जाएगा। वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो पढ़ना चाहते हैं मगर माली हालत अच्छी ना होने की वजह से, खस्ता होने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई आगे की जारी नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे और बच्चियों की सरपरस्ती उन पैसों से की जाएगी। ऑल इन ऑल वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए थे। इन्होंने करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। मुसलमानों की, हमारे बुज़ुर्गों और असलाफ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की पर नाजायज़ कब्ज़े हटाए जाएंगे और उससे होने वाली गरीब मुसलमानों पे ख़र्चा की जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इस्तक़बाल करता हूँ और फाजिल जजों का शुक्रिया अदा करता हूँ।